ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So you told people no question. श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 15। ये लंबा श्लोक है पोज फॉर्म में, हम सीधा शब्द सुनेंगे। सह वह महाराज रघुगण च भी अपि निस्तभे पांडवैः हे पांडव वंश के श्रेष्ठ महाराज परीक्षित सिंधु स्ववीरपति सिंधु तथा स्ववीर नामक राज्यों का राजा तत्व जिज्ञासायां परम सत्य के संबंध में जानने की इच्छा के बारे में सम्यक श्रद्धया इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाली श्रद्धा से अधिकृत अधिकार समुचित योग्यता प्राप्त तत् उस हृदय ग्रंथि हृदय के भीतर झूठे विचारों की गांठ वो जन्म खोलने वाले द्विज बचाह ब्राह्मण जड़ भरत के सब आश्रुत्य सुनकर बहुयोग ग्रंथ सम्मतम समस्त योग तथा उनके ग्रंथों द्वारा सम्मत समर्थित त्वरया शीघ्रता पूर्वक अवरोह्य उतरकर पालकी से शिरसा अपने सिर से पादमूलम चरण कमल पर उपस्थितः दंड प्रणाम करके क्षमापयन अपने अपराध के लिए क्षमा प्राप्त करके नृपदेव विस्मयः राजा होने का झूठा अनुमान तथा पूज्य भाव त्याग कर उवाच सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ पांडुवंशी महाराज परीक्षित सिंधु तथा स्ववीर के राजा रघुकुल की परम सत्य की चर्चाओं में स्थित इस प्रकार सुयोग्य होने के कारण उसने जड़ भरत से वह दार्शनिक उपदेश सुना जिसकी संतुति सभी योग साधना के ग्रंथ करते हैं और जिससे हृदय में पड़ी गांठ ढीली पड़ती है। इस प्रकार उसका राजमत नष्ट हो गया। वह तुरंत पालकी से नीचे उतर आया और जड़ भरत के चरण कमलों अपना सिर रखकर पृथ्वी पर दंडवत गिर गया, जिससे वह इस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कहे गए अपमानपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा प्राप्त कर सके। तब उसने इस प्रकार प्रार्थना की। भगवद गीता 4:2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं आदर्श यदु समाने माता
इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से जाना, किंतु कालक्रम से यह परंपरा हो गई, इसलिए यह विज्ञान लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। गुरु परंपरा से राजा भी ऋषियों के तुल्य थे। पूर्व काल में राजर्षि जीवन दर्शन समझते थे और नागरिकों को उसी स्तर तक ऊपर उठने की शिक्षा प्रदान करना जानते थे, अर्थात वे नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाना जानते थे। जब महाराज दशरथ अयोध्या में राज कर रहे थे तो एक बार महर्षि विश्वामित्र असुरों के वध के लिए उनसे रामचंद्र तथा लक्ष्मण को जंगल ले जाने के लिए मांगने आए। जब विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार में आए तो उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा, जब तक पुनर्जन्म दिलाए, अर्थात जन्म तथा मृत्यु के चक्र को जीतने के उनके प्रयत्न ठीक से चल रहे हैं ना? वैदिक सभ्यता की संपूर्ण प्रक्रिया इसी तथ्य पर आधारित है। हमें क्या करना चाहिए? जन्म मृत्यु के चक्र को किस प्रकार जीता जा सकता है? महाराज रघुवन को भी जीवन का लक्ष्य ज्ञान था, अतः जब जड़ भरत ने उनके समक्ष जीवन दर्शन प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसकी तत्काल प्रशंसा की। वैदिक समाज की यही आधारशिला है। विद्वान, ब्राह्मण, संत तथा ऋषि वैदिक प्रयोजन से परिचित थे, अतः वे राजाओं को आम जन समूह के कल्याण के लिए उपदेश देते थे। इस प्रकार उनके सहयोग से जन समूह को लाभ पहुंचता था, इसलिए प्रत्येक वस्तु में सफलता प्राप्त होती थी। महाराज रघुवन को मनुष्य जीवन की महत्ता पूर्ण रूप में ज्ञात थी, अतः उन्हें अपने जड़ भरत को कहे अपशब्दों का खेद था। वे तुरंत बाल के सिर पर जड़ भरत के पांवों पर पड़े, क्षमा मांगी और जीवन के महत्व के विषय में, जिसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, अधिक जानने की प्रार्थना की। इस समय के उच्च राज्याधिकारी जीवन मूल्यों के विषय में सर्वथा अनजान है, अतः जब साधु संत लोग वैदिक ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं तो वे उनको नमस्कार तक नहीं करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के विचार में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्राचीन राज शासन स्वर्ग तुल्य था और वर्तमान शासन नरक तुल्य है। इसका कोई शक है? आज का शासन नरक के बराबर है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वाहा। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सगजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुदेवं सद्वैतं सवधूतं वैजनाथसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंस राधा कंस नमोस्तुते। सप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप इस समय भागवतम में महाराज रघुनाथ
और जद भारत के विषय में पढ़ रहे हो। जद भारत ब्राह्मण थे, ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया था और उनके पास पूरा आध्यात्मिक ज्ञान था। रघुगना राजा थे, पर साथ में भगवान की भक्ति का भी पूरा ज्ञान था उन्हें। प्राचीन समय में जो हमारे राजा होते थे उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। राज ऋषि मतलब राजा और ऋषि। आज के शासन जो होता है वहाँ ना राजा प्राप्त है ना ऋषि, पर प्राचीन समय में जो शासन करते थे उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। जैसे परीक्षित महाराज भी राज ऋषि हैं। वो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ कि जब महाराज रघुगना ने पहले तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जद भारत की बेइज्जती की बड़े कठोर शब्दों में। तुम मूर्ख हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो शुरू में तो जद भारत ने सब कुछ कठिन शब्द सह लिए। तो इस विषय में कहा गया है भगवान के जो भक्त हैं वो अत्यंत सहनशील होते हैं। अगर जद भारत चाहते तो वो भी तुरंत उनकी बेइज्जती कर सकते थे, पर जद भारत ने सहनशील पूरा सह लिया ये जो अपराध हो रहा था। तो भगवान के भक्तों को सहनशील होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु इस विषय में क्या कहते हैं, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील। आप जब प्रचार के कार्य में जुड़ते हो तो कई स्थानों में आपकी बेइज्जती होगी, कई स्थानों में आदर होगा, पर हमें दोनों को सह लेना चाहिए। जैसे जब महाप्रभु के आदेश के अनुसार जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद भगवान घर घर जा रहे थे प्रचार करने, ये नहीं कि सब ने उनका साथ दिया। कईयों ने तो साथ दिया, कईयों ने तो कहा संत आ गए हैं हमारे घर में, हमारा सौभाग्य है, बोलो क्या है आपका आदेश। पर कई स्थान में हो गए उन्हें जासूस बुलाया गया। ये कहा गया जासूस आ गए हैं संतों के वस्त्रों में, देखने हमारे घर में क्या है, फिर बाद में आएंगे चुराने के। अंदाजा लगाओ ये कहा जा रहा है किसे, नित्यानंद और हरिदास को। और कई स्थान में वो गए, लोगों ने दरवाज़ा भी नहीं खोला, कहा जाओ 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 यहाँ नहीं आ सकते। और कईयों ने कहा क्योंकि जब महाप्रभु ने अपना कीर्तन आंदोलन आरम्भ किया शिवा संगम में, केवल जो उनके अत्यंत प्रिय भक्त थे उन्हें ही अंदर आने की सुविधा दी थी। तो कईयों ने उनका अपमान किया, तुमने हमें अंदर आने नहीं दिया जब हम प्रयास कर रहे थे, अब तुम अंदर नहीं आ सकते। तो नित्यानंद हरिदास को जब कहा गया तो वो जासूस हो चोर हो, वो हंसने लगे। तो हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जब हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य थे हरि नाम के, और मुसलमान राजा ने काजी के कहने पर उन्हें बुलाया, और जब राजा ने भी कहा तुम्हारा जन्म इतने ऊंचे खानदान में हुआ है, क्या ये हिंदुओं का नाम ले रहे हो? हम लोग तो हिंदू के घर से चावल का दाना भी नहीं खाते। तो हरिदास ने कहा नहीं, ये हरि नाम भगवान का नाम है, इसे नहीं छोड़ूंगा। हरिदास को जैसे आप जानते हो बड़ी कड़क सजा दी गई। क्या थी सजा? पीटते गिर गए एक बाजार से अगले बाजार, और अक्सर दूसरे या तीसरे बाजार तक पहुंचने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। पर 22 बाजार तक पहुंच गए, और हरिदास जब भी जाप कर रहे थे, तो जब हरिदास ने देखा
जी ये दो पीटने वाले ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर हरिदास जिंदा रहा तो राजा ने हमें, काजी ने हमें जिंदा नहीं छोड़ना। तो उनके प्रति दया रखते हुए हरिदास ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो बेहोश हो गए हैं, और उन्होंने सांस लेना बिल्कुल रोक दिया। जब पीटने वालों ने देखा ये है उनका सांस भी नहीं हिल रहा, तो उन्हें लगा कि ये मर गया है, तो उन्होंने खुशखबरी भेज दी, हरिदास की मृत्यु हो गई 22वें बाजार में। और जब राजा ने कहा अंतिम संस्कार कर दो मुस्लिम विधियों के अनुसार, काजी ने क्या कहा, नहीं, इसे तो गंगा में फेंक दो। और फिर हरिदास तैर कर गंगा पार जाप करने लगे। हरिदास ने ये सब पीट रहे थे, सहते गए। तो भगवान के भक्तों को अत्यंत सहनशील होना चाहिए। हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि जब भारत को राजा ने उनकी बेइज्जती की, जब भी वो सहते गए। तो आज के श्लोक में आप क्या देख रहे हो? आज के श्लोक में आप ये देख रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि जब महाराज रघुनाथ ने ये उपदेश सुना जद भारत का, तो तुरंत पहचान गए ये कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है। क्योंकि जो राजा थे उनका भी अभ्यास था शास्त्रीय ज्ञान के विषय में, तो इसलिए वो एकदम पहचान गए ये जो संत है ये तो असली संत दिखता है, एकदम वो पहचान गए। क्योंकि अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो तो आप ठीक रूप से पहचान नहीं सकोगे। तो जद भारत, तो महाराज रघुनाथ एकदम पहचान गए कि जो जद भारत है ये असली संत दिखता है। इसने जो उपदेश दिया है कि जद भारत पिछले श्लोकों में उपदेश दे आए हैं कि आप सोचते हो आप राजा, मैं आपका सेवक हूँ, पर कल ये बदल भी सकता है। उन्होंने समझा दिया ये अस्थाई है हर चीज। तो जद भारत ने अपने उपदेश के द्वारा रघुनाथ को जागृत किया। महाराज रघुनाथ समझ गए ये ज्ञानी व्यक्ति है, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से जो भौतिक आकर्षण था वो कमजोर हो सकेगा। भौतिक आकर्षण को अगर हमने वश में लाना है तो एक ही उपाय है। कल रात को हम चर्चा कर रहे थे भागवतम के 6ठे स्कंद से, यहाँ की उपदेश दिया गया है कि इस प्रकार व्यक्ति अच्छा ब्रह्मचारी बन सकता है और अनेक विचारों के साथ ये पढ़ते हो क्या, मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ कर रखना। तो रघुनाथ समझ गए कि जद भारत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, वो तुरंत ही वो अपने पलकी से नीचे आ गए। पलकी से उतर के नीचे क्यों आए? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है और वो ज़्यादा अपराध नहीं करना चाहते थे। वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जहाँ की आप ये पढ़ते हो कि वैष्णव अपराध के द्वारा भक्ति का जब सुंदर बगीचा है खराब हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे
सनातन रूपा दोनों एक समय एक प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, पर दोनों भाई छोड़कर जुड़ गए महाप्रभु के साथ। तो प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, ब्रह्मानंद प्रमित कुरु भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो जो भाग्यशाली व्यक्ति है उसे क्या मिलता है? भक्ति का ज्ञान। ये ज्ञान की अगर हम भौतिक संसार से मुक्ति चाहते हैं तो हमें भक्ति की विधियों का पालन करना पड़ेगा। यही एक उपाय है। भागवतम में आप स्पष्ट ये देखते हो, गीता का भी यही निर्णय है, भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से आप अपना भौतिक आकर्षण तोड़ सकते हो। तो जब भारत ने रघुना को उपदेश दिया, इसके द्वारा वो महाराज रघुना समझ गए कि जल भारत आत्मज्ञानी व्यक्ति है। प्राचीन समय में जो राजा होते थे, जैसे हमने कहा, उनके पास राजा भी होते थे और ऋषि भी। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी 4 अध्याय का वो प्रसिद्ध श्लोक की चर्चा करें, एवं परंपरा प्रप्तमान राजस्व विदु। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये गुरु परंपरा द्वारा आ रहा है। दूसरे शब्दों में राजा ऋषि होते थे तो ये ज्ञान उन्हें दिया जाता था, और क्योंकि छोटी आयु से ही जो राजा थे वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे, तो उनका शासन भी जो होता था धर्म के आधार पर होता था। आज के ज़माने में कोई शिक्षा ही नहीं देता, आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं देता। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, कौमार आश्रय प्रज्ञो धर्मम भगवतमेव। 5 साल की आयु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है जब हम क्या करते हैं? वैष्णव। तो रघुना उन्होंने पहचान लिया इस गूंगे बहरे व्यक्ति के पास बहुत गहरा ज्ञान है, और ये भी वो समझ गए कि मैंने इसके विरोध में अपराध किया है, और इसलिए वो तुरंत ही अपनी पलकी से उठकर नीचे आ गए और उन्होंने क्या किया? जल भारत को प्रणाम किया। तो हमें भक्ति के विषय में वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। अज्ञानता में हो जाए तो अलग बात है, और जानबूझकर वैष्णव अपराध से हमें नहीं जुड़ना चाहिए। वैष्णव अपराध के द्वारा भक्ति का जो सुंदर बगीचा है या ज्ञान लाभ है वो मिट जाता है। तो हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है सची माता का। भक्त बकायदा कहते थे, अब सब पर दयालु हो पर अपनी माता पर दयालु नहीं है। और क्यों? माता ने अपराध किया। क्या था उनका अपराध? केवल उनके मन में थोड़ा द्वेष था। वो सोचती थी मेरा बड़ा बेटा घर छोड़ के गया अद्वैताचार्य के प्रचार के कारण, और छोटा बेटा भी। तो जब अद्वैताचार्य को कहा जाता था, महाप्रभु ने कहा उनकी माँ ने अपराध किया है आपके विरोध, वो कहते थे ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। पर जब अद्वैताचार्य एक दिन भगवान को प्रणाम कर रहे थे तो सच्ची माता पीछे से आकर उनके चरणों की धूल लेकर माथे में लगाया, और जब भगवान ने ये देखा तो क्या कहा, अब मेरी माँ को भक्ति की कृपा प्राप्त होगी। तो महाप्रभु ने ये उदाहरण क्यों दिया? आप ये उदाहरण कई बार सुन बैठे हो। ये बताने के लिए
कि ये वैष्णव अपराध इतना महत्वपूर्ण है कि हमें हर रूप से प्रयास करना चाहिए इसे बचने के लिए। और अनेक और उदाहरण हैं जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया शिवासांगन में, तो एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में ईर्ष्या थी। श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है, महाप्रभु रोज उसके घर आते हैं, सारी रात कीर्तन करते हैं, तो सीधा श्रीवास के नाम को बिगाड़ने के लिए क्या क्या उस ब्राह्मण ने क्या क्या दुर्गा देवी की पूजा का सामान उनके घर के सामने रख दिया। और जब श्रीवास ने दरवाज़ा खोला सुबह, वो देखा शराब की बोतल, मांस। श्रीवास ने कहा, देखो पड़ोसी, मैं तो धोखा दे रहा था, मैं तो दुर्गा का भक्त हूँ। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इस ब्राह्मण को तुरंत ही कोढ़ की बीमारी हो गई और वो दर्द सहते गया। कई साल बीत गए, महाप्रभु से कहा माफ कर दो, वो तरफ से गया, अंत में श्रीवास ने जाकर उन्हें माफ किया। तो वैष्णव अपराधों से हमें बचना चाहिए। रामचंद्र पुरी ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, उन्हें वैष्णव की निंदा करने में बड़ा आनंद आता था। तो रामचंद्र पुरी अक्सर जब सन्यासी आते थे पुरी में, सबके सामने महाप्रसाद ले जाते थे। और जब सन्यासी कहते थे हम तो सन्यासी हैं, हमें इतना नहीं खाना चाहिए भाई, तपस्या करनी चाहिए, ये तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, ये खाओगे तो अपमान होगा। जब वो खा लेते थे तो फिर क्या करते थे? फिर कहते थे देखो ढोंगी सन्यासी, गृहस्थ से भी ज़्यादा खाते। तो इनको बड़ा आनंद आता था भक्तों की कमजोरी देखकर। एक बार रामचंद्र पुरी महाप्रभु के कमरे में आए और उन्होंने देखा अनेक चिट्ठियाँ चल रही हैं। तो उन्होंने सोचा जरूर इस सन्यासी ने मीठा खाया होगा और मीठा खाने के कारण ये चिट्ठियाँ यहाँ चल रही हैं। पर गर्मी के मौसम में भी चींटियाँ ऊपर आ जाती हैं गर्मी के कारण। तो क्या परिणाम हुआ? इस ब्राह्मण ने, रामचंद्र पुरी ने कहा लगता है सन्यासी को मीठा खाने की बहुत आदत है। तो महाप्रभु ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। महाप्रभु ने कहा एक छोटा काला दाग सफ़ेद चादर में दूर से भी दिख जाता है। तो उन्होंने कहा कि सन्यासी का आचरण ऐसा होना चाहिए इसमें कोई कलंक नहीं हो। तो उन्होंने अपना खाना बहुत कम कर दिया, जिसके कारण महाप्रभु के सारे भक्त बड़े क्रोधित हुए। और रामचंद्र पुरी में आदत थी नुक्स निकालने की। तो एक दिन वो अपने गुरु के कमरे में थे। उनके गुरु का नाम था माधवेंद्र पुरी, जो कि बहुत ऊंचे कोटि के संत थे। तो विनम्रता से माधवेंद्र पुरी कह रहे थे मैंने इस जीवन का उपयोग नहीं किया सेवा करने में। यह है वैष्णव का विनम्रता। हालांकि वैष्णव में सब गुण होते हैं। क्या सोचता है मेरे में कोई गुण नहीं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम सचमुच सोचे इनके में कोई गुण नहीं है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रार्थना में कहते हैं दया कर मेरे ऊपर, मेरे में कोई गुण नहीं है, पर यह है उनकी विनम्रता। तो ये रामचंद्र पुरी
जब गुरु के शब्दों को सुना तो गुरु को मायावादी उपदेश देने लगा, जिसके कारण गुरु ने कहा तुम निकल जाओ मेरे नजरों से। तो इसकी तुलना में माधवेंद्रपुरी के एक और शिष्य थे जिनका नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी जो थे अपने गुरु की सेवा बहुत ही विनम्रता से करते थे। बूढ़ी आयु में उनके मल को उठाना, उनको पीठ में उठाना, उनके पेशाब को साफ करना। तो माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न थे ईश्वरपुरी की सेवा से कि उन्होंने ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दी और कहा तुम्हारे द्वारा सारे विश्व में कृष्ण का नाम फैले। और वो उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु जी और प्रभुपाद जी के द्वारा। तो ये जो वैष्णव अपराध है इसे हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। सर्वभौमाचार्य की एक ही बेटी थी जिसके पति का नाम था अमोघा। अमोघा दिन रात छुप छुप के महाप्रभु के पीछे जाता था। वो उसका उद्देश्य क्या था? कोई नुक्स निकालना। महाप्रभु को कुछ कह दिया उन्होंने जो गलत है या कोई, वो कुछ भी ढूंढ नहीं पाया। एक दिन जब सर्वभौमाचार्य के घर में महाप्रभु प्रसाद खा रहे थे, तो जब वो प्रसाद खाते थे उनकी पत्नी खिलाती थी प्रसाद, और सर्वभौमाचार्य द्वार में खड़े रहते थे डंडे के साथ, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि अमोघा देखे क्या खाया जा रहा। एक दिन पति को सहयोग देना पड़ा, तो अमोघा ने देख लिया इतना बड़ा भंडारा उनके टेबल में। तो अमोघा कहने लगे देखो ढोंगी सन्यासी। तो क्या परिणाम हुआ? इन्हें थोड़े दिनों में बीमारी हो गई कोलरा की। जब महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से पूछा कि अमोघा का स्वास्थ्य कैसे है, कि महाप्रभु बड़े प्रभावित थे सर्वभौमाचार्य की भक्ति से, तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा उसे कोढ़ की बीमारी हो गई है, कोलरा हो गया। महाप्रभु गए उसके घर, कि महाप्रभु सर्वभौमाचार्य को दुखी नहीं देखना चाहते थे। उनके घर गए, छाती पर हाथ रखा और कहा जब तक तुम्हारे हृदय में द्वेष ईर्ष्या रहेगी, जब तक भगवान वहाँ निवास नहीं करेंगे। दूसरे शब्द में हमें ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए। तो ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए, अपने आपको सहनशील बनाना चाहिए। तो यहाँ तात्पर्य में कहा जा रहा है प्राचीन समय में जो राजा थे वो पूरी प्रजा को धार्मिक ज्ञान भी देते थे, और पूरी प्रजा को अपनी प्रजा जैसे मानते थे। जैसे राम राज्य के समय समाज में पूरा सुख था, क्योंकि पूरा समाज भगवान राम के का गुणगान करता था और धार्मिक नियमों पर जी रहा था। तो जो समाज नेता हैं, राजा हैं, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक समय एक लेख लिखा था, सॉरी नो टाइम। ये लेख लिखा था विदेश जाने से पहले। इसमें प्रभुपाद ने कहा, वो गए थे एक प्रसिद्ध मंत्री को मिलने, और मंत्री ने कहा सॉरी स्वामी जी, आपको मिलने के लिए कोई टाइम नहीं है। और अगले दिन उसका हार्ट अटैक हुआ, तो प्रभुपाद जी ने एक लेख लिखा, सॉरी नो टाइम। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो प्राचीन समय में जो नेता थे वो अपनी जिम्मेदारी मानते थे कि प्रजा को आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाए,
और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना प्रजा कभी भी सुखी नहीं रह सकती। मछली को आप जल के बाहर रखोगे, मछली जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। तो आध्यात्मिकता के बिना समाज अधूरा माना जाता है। तो इसलिए पापा जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि जो नेता थे वो ये सोचते थे कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं और खुद भी अनुकूल करें। आप भागवतम में महाराज अम्बरीश का उदाहरण पढ़ते हो, किस प्रकार महाराज अम्बरीश ने मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग किया, किस लिए? भगवान की सेवा में, साथ में शासन भी किया। महाराज रंतिदेव एक बड़े दयालु राजा थे। महाराज रंतिदेव ने 48 डेज के लिए व्रत रखा था। वो अपना व्रत तोड़ने ही वाले थे, वो उनकी पत्नी और बच्चे, जबकि एक ब्राह्मण उनके महल में पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। और रंतिदेव ने तुरंत कुछ खाने को दे दिया। और जब ब्राह्मण गए, फिर एक और शूद्र व्यक्ति आ गया, थोड़ा सा बच गया था खाना प्रसाद। और जब ये शूद्र व्यक्ति चला, तो एक और भूखा व्यक्ति आ गया वहाँ कुत्तों के साथ। तो अंत में राजा के पास कुछ नहीं था, केवल थोड़ा जल था। वो जल पीने गए, प्यास को बुझाना चाहते थे, जल पीने वाले थे। और जल जब पीने जा रहे थे, एक प्यासा व्यक्ति वहाँ पहुँच गया, जिसने कहा, मैं प्यासा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है मुझे पानी देने के लिए। तो रंतिदेव ने तुरंत वो भी दे दिया। तो फिर रंतिदेव ने स्तुति में कहा कि हे भगवान, मैं सबकी कर्मों की सजा भुगतने को तैयार हूँ, अब सबका उद्धार कर लो, इन सबका और सबका जो पाप का बोझा है वो मुझे सहने दो। इस प्रकार का भाव किसी और ने भी प्रस्तुत किया था। कौन थे वो? वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त एक समय गए महाप्रभु के पास, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा, मांगो। आप सबके पापों का परिणाम मुझे भुगतने दो, आप सबका उद्धार कर दो। तो रंतिदेव की परीक्षा ले रहे थे। कौन? देवता। देवता इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रस्तुत किया। तो कई बार जब भक्ति में जुड़ते हो, भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी की कथा में भगवान ने क्या बड़ा कठिन कार्य दिया। उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूँ, तुमने मेरी स्थापना कर दी, पर मुझे अब भी गर्मी लग रही है, तो मेरे लिए क्या लेकर आओ? चंदन लेकर आओ। वही चंदन लाने के लिए उन्हें गोवर्धन से आना था, किधर था? जगन्नाथपुरी था। अगर आज के ज़माने में कोई आपको कहे आधा पार्थ शादी के लिए चंदन लेकर आओ, पर पैदल जाना पड़ेगा, तो आप कहोगे तो हमारे बस का नहीं। तो माधवेंद्रपुरी वो बड़ा कठिन सेवा दी, चंदन लेकर आओ। उन्होंने मान लिया, स्वीकार कर लिया। उस समय किसी प्रकार की आधुनिक सुविधा नहीं थी, कोई मोटर नहीं, प्लेन नहीं, कोई साइकिल नहीं। पूरी यात्रा उन्होंने पैदल की। और जब यात्रा करके लौट रहे थे चंदन लेकर, भगवान ने शब्द में कहा, जब वो यमुना पहुँचे, माधवेंद्रपुरी, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से, ये चंदन गोवर्धन तक मत लाओ, वहीं लगा दो, कैसे? यमुना में। तो पहले तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली,
बड़ी कठिन सेवा थी। और जब वो सेवा उन्होंने ठीक रूप से निभा दिया, फिर भगवान ने कहा अब इतने लंबा सफ़र करने की आवश्यकता नहीं। कि भगवान खुश हो गए थे कि उन्होंने सेवा वो कर दी। तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, हमें कई प्रकार के चैलेंजेस भी प्राप्त होते हैं, हमें धीर होकर सेवा करनी चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं, जो सामाजिक नेता हैं उन्हें ये समझना चाहिए, उनका मेन विषय ये होना चाहिए, ये समझना कि जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और प्रभु जी महाराज दशरथ का उदाहरण देते हैं। महाराज दशरथ के राज्य में जब भी कोई आता था, उससे पहले पूछा जाता था, व्हाट इज द प्रोग्रेस द जर्नी बैक टू होम। आजकल आप जब किसी को मिलते हो, आप क्या कहते हो, कैसे हो? दूसरा व्यक्ति कहता है ठीक, आप कैसे हैं? वो भी ठीक। ना बोलने वाला ठीक है, ना सुनने वाला। पर ये जीवन का रिवाज बन गया है। महाराज दशरथ के घर महल में जो भी आता था, उसे पहले पूछा जाता था, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन जर्नी बैक टू होम। तो प्रभु जी पूरे तात्पर्य में यह कह रहे हैं, जन्म मृत्यु के जो चक्कर है उसे छुटकारा कैसे प्राप्त करें, ये होना चाहिए हम सबका विषय। प्रभु जी एक समय बड़े महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने पूछा, इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में ऐसा कोई विभाग है जहाँ की ये शिक्षा प्राप्त होती है कि जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। तो ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं राजा विद्या राजा गुह्यम। और अगर हम इस ज्ञान को अनुकूल नहीं करें तो ये जीवन व्यर्थ माना जाता है। तो हम सबका ये चिंतन होना चाहिए, जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। ये है आध्यात्मिक ज्ञान। और जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल नहीं करेंगे, आप किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्राचीन समय में जो सरकार का शासन था, वैसे लगता था जैसे स्वर्ग है। और आज के वातावरण में क्या लगता है, जैसे हम नरक में। असल में नरक जाने की आवश्यकता नहीं, भौतिक जगत में ही इतनी कठिनाइयाँ हैं, क्या कोई नरक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर समाज में किसी चीज़ की कमी है, तो किस चीज़ की कमी है, इस दिव्य ज्ञान की कमी है। इसलिए हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बहुत बल दिया है। तो ये होना चाहिए हम सबका कार्य। भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार थे। उन्होंने क्या कहा, अहम देह देहा भाजम लोके कस्तम कामम इतर भुजमी तबो दिव्यम पुत्र ये सत्वम सूर्य अस्मात्म सौख्यम। उन्होंने अपने पुत्रों से क्या कहा, हे पुत्र, तुम्हें जो मानव ध्येय प्राप्त हुआ है उसका उपयोग पशुओं जैसा मत करो। उसका उपयोग करो किस लिए, तपस्या का पालन करने के लिए। तो तपस्या का अर्थ क्या है, तपस्या का अर्थ है उन चीज़ों को त्यागना जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रतिकूल हैं, और उन चीज़ों को स्वीकार करना जो अनुकूल हैं। यह है तपस्या। और अगर आप तपस्या करते हो, जीव की क्या तपस्या है, जीव की एक तपस्या यह है जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करना, जीव द्वारा कृष्ण कथा की चर्चा करना, जीव द्वारा खाओ तो क्या खाओ,
कृष्ण प्रसाद खाओ, और कुछ नहीं। जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो, ये संक्षेप में है जीव की तपस्या। पर अज्ञानता में हम क्या करते हैं, जीव के द्वारा बहुत एक चर्चा करते रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रजल्प। रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं, रूपा और सनातन गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, और ये सब ग्रंथों की रचना उन्होंने की महाप्रभु के आदेश के अनुसार। महाप्रभु ने संक्षेप में इन्हें ज्ञान दिया था, इसके आधार पर उन्होंने नए ग्रंथों की रचना की। तो रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं, अत्याहार प्रजल्पा यमाग्रहा, प्रजल्पा के द्वारा भक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे कल रात को हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अच्छे ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या करना चाहिए। हम पढ़ रहे थे भागवतम से 6ठे स्कंद से, और सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, एक और अवश्य कार्य क्या है, प्रजल्प से बचना। प्रजल्प से भक्ति नष्ट हो जाती है। तो प्रजल्पा किधर भी आप कर सकते हो, प्रजल्पा से बचो। अगर समय है तो इसी समय का उपयोग करो भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए। जैसे कि आजकल भगवान ने भक्तों को लंबी छुट्टी दी है। पहले तो सोचा था 14 तारीख तक रहेगी, अब ये छुट्टी का पीरियड एक्सटेंड होने वाला है, महीने के आकर। अभी हमारे पास इतना समय है, बहुत कहते हैं अभी हम पता ही नहीं क्या करेंगे। पर खुशखबरी ये है कि आप भगवान के नामों का उच्चारण दिन रात कर सकते हो, थकोगे नहीं। ये नहीं, भगवान के जो नाम हैं 16 माला से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के पहले केंद्र की स्थापना की, प्रभुपाद जी ने तो भक्तों को कहा था 64 माला करने के लिए। तो समय है, जो भौतिकवादी हैं उन्हें ये नहीं पता समय से क्या किया जाए, पर जो आध्यात्मिकवादी हैं हमारे पास बहुत काम है करने के। भगवान के नामों का उच्चारण करो, और ये नहीं कि अगर 2-3 घंटे जप कर लिया तो आप थक जाओगे। भगवान ने क्योंकि अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, भगवान के नाम अभिन्न है। अब दिन रात भी नाम जप करोगे तो थकोगे नहीं। हाँ, हरिदास ठाकुर 3 लाख बार रोज जाप करते थे। फिर साथ में शास्त्रों का अध्ययन। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो ग्रंथ हैं केवल बांटने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए भी है। तो ये अच्छा समय है, ग्रंथों को भी पढ़ सकते हो। ये नहीं कि सुबह के कार्यक्रम में रहें, फिर आश्रम में जाकर विश्राम करें 5 घंटे का, नहीं। फिर हम इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे। अगर इस सुविधा का लाभ जब उठाएंगे जब हर पल हर क्षण का उपयोग किया जाए भगवान की सेवा में। और चाणक्य पंडित ने इस विषय में क्या कहा है, एक पल कभी दुरुपयोग आयुष्य एक कॉपी न लभया स्वर्ण कोटि भी। एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो इसे सारे विश्व के धन से वापस नहीं ला सकते। तो हमें इस समय का उपयोग करना चाहिए। हम किस लिए, श्रवणम कीर्तनम को बढ़ाने के लिए। और आप एक रूप से कह सकते हो पूरे साल का कोटा यहाँ का इन छुट्टियों में कर लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम इस समय का लाभ उठाएं शास्त्रों को ध्यान से पढ़ने के लिए। शास्त्र के विषय में जितना पढ़ो उतना ही कम है। आप मान लो गीता पढ़ लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आप सोचोगे 4 बार तो पढ़ लिया। हमारे प्रहलादानंद महाराज हैं तो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने गीता 130 बार पढ़ी। तो आप गीता को दिन रात पढ़ सकते हो और आप थकोगे नहीं।
भागवतम को दिन रात पढ़ सकते हो और थकोगे नहीं। तो दूसरे शब्दों में ये जो सुविधा प्राप्त हुई है हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाना चाहिए श्रवणम कीर्तनम के विषय में। अगर ये नहीं लाभ उठाने का ये अर्थ नहीं विश्राम ज़्यादा करो, विश्राम उतना ही करो जितना कि आवश्यक हो, और ज़्यादा समय लगाओ श्रवणम कीर्तनम के। और जितना तेज जितना अधिक श्रवणम कीर्तन करेंगे उतनी जल्दी ही हृदय की जो मैल है दूर होगी। तो महाराज रघुगना समझ गए कि जद भारत जो है आत्मज्ञानी व्यक्ति है, मैंने इस संत के प्रति अपराध किया है। और क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान था वो अपराधों से बहुत डरते थे। तो वैष्णव जीवन में हमें भी सावधान रहना चाहिए, और अपराधों से इतना भी नहीं डरना चाहिए कि आप कुछ सेवा ही नहीं करो। भक्त कहते हैं हमें अपराधों करने से डर लगता है। सावधान रहना चाहिए, पर अगर आप किसी में कोई कमी है और उसको सुधार रहे हो तो वो अपराध नहीं माना जाता। ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव में आकर हम जब कार्य करते हैं फिर वो उस प्रकार के अपराध से बचना चाहिए। तो आज अगर समाज में किसी चीज़ की कमी है, इस दिव्य ज्ञान की कमी है। जिस प्रकार जद भारत ने अपना व्यवहार किया, शुरू में उनका व्यवहार था क्या, गूंगे और बहरे व्यक्ति का। जब प्रचार का समय आया तो शेर जैसे उन्होंने प्रचार किया। तो इससे हम क्या सीखते हैं, हमारा भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए। साधारण स्थिति में हम गूंगे और बहरे जैसे रहते हैं। इस दृष्टि से भौतिक चर्चा में हमने रुचि नहीं लेनी, भौतिक चर्चा से हमें दूर रहना है। तो इसलिए हम गूंगे और बहरे का व्यवहार करते हैं। तो जब प्रचार का मौका मिले फिर आपको प्रचार करना चाहिए। कैसे, शेर जैसे प्रचार करना चाहिए। जद भारत ने पहले सारी बेइज्जती सह ली, और जब उन्होंने देखा अब मुझे प्रचार करना है तो उन्होंने बड़े उत्साह से प्रचार किया, जिसका ये परिणाम हुआ कि राजा तुरंत ही पलकी से नीचे उठे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और माफ़ी मांगी। तो ये होना चाहिए हमारा व्यवहार। भौतिक विषयों में गूंगे और बहरे हैं। जब प्रचार का समय मिले बड़े उत्साह से हमें प्रचार करना चाहिए। तो प्राचीन समय में जो शासन थे वो थे, ऐसा वातावरण होता था जैसे स्वर्ग में है। स्वर्ग में जब अनुभव होगा या पूरा समाज में आध्यात्मिक वातावरण हो, फिर स्वर्ग का वातावरण अनुभव कर सकते हो। जैसे पापा जी कहते थे, These temples are like heaven on earth। पृथ्वी पर स्वर्ग। अभी आप ये हरे कृष्ण मंदिर के बाहर जाओ तो बिल्कुल नरक जैसा का वातावरण होता है। जब अंदर आओ तो स्वर्ग ऐसे लगता है कि आप स्वर्ग में आ गए हो। तो जहाँ भगवान का गुणगान होगा, जहाँ भगवान की शिक्षा का प्रचार होगा, वहाँ वैकुंठ का वातावरण लगेगा। तो हमें मंदिरों में भी बिल्कुल आध्यात्मिक वातावरण रखना चाहिए। जैसे लोग कोई प्रवेश करे उसे आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़े। तो जद भारत से रघुनाथ ने क्या किया, माफ़ी मांगी। रघुनाथ ने कहा यह अपराध मैंने किया है, और फिर वो उनके शिष्य बन गए। तो जिस प्रकार जब भारत के चरित्र में आप देखते हो, गूंगे थे और बहरे थे, और जब प्रचार का समय आया जब गूंगे और बहरे नहीं थे, और वो अत्यंत सहनशील थे। जब शुरू में जब भारत ने उनकी बेइज्जती की तो
ने महाराज रघुनाथ ने उनकी बेइज्जती की तो उन्होंने सह लिया। तो इस प्रकार हमें भी अत्यंत सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धार्थ पितृ चैन श्लोक पर बहुत बल दिया और हमारे वैष्णव ने इस श्लोक की चर्चा की है बार बार। सिद्धार्थ पितृ चैन सर्वरपि अमानी न माना देना कीर्तनादि सदा रे। अगर तुम चाहते हो कि हरि का नाम सदा लेते जाओ तो सिद्धार्थ पितृ चैन। हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए और आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। ये नहीं कि हम तुम्हें आदर देंगे और तुम भी हमको आदर दोगे, नेले पेदेला। ये हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार होना चाहिए कि हमें अत्यंत सहनशील होना है और आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। और अगर वैष्णव सिद्धांत का उपयोग होगा तो पूरे मंदिर में, आश्रम में आध्यात्मिक वातावरण होगा। तो भक्त जो हैं प्रयास करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को अनुकूल करें और ये ज्ञान दूसरों को भी दें। तो आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि प्राचीन समय में जो हमारे राजा थे, ऋषि थे, उन्हें छोटी आयु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता था। इसलिए जो उनका शासन था वो भी निर्भर था किसके ऊपर? आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर। और जब भगवान को केंद्र बिंदु बनाओगे, उनकी शिक्षा का पालन करोगे, तो जब समाज का वातावरण भी आध्यात्मिक रहेगा। और ये बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक वातावरण रहे। तो प्रयास करने पर हर कार्य संभव हो सकता है। और अगर हम इन विधियों का पालन करें तो हमारा भी भौतिक आकर्षण टूट सकता है। जब रघुनाथ ने सुना यद भारत के उपदेश तो एकदम जो उनका भौतिक आकर्षण था, ये भाव था मैं राजा हूँ, मेरे सबको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। और क्योंकि वो जद भारत से उपदेश सुन बैठे थे, उनका भौतिक आकर्षण टूटने लगा। तो उसी प्रकार शरणम कीर्तनम के माध्यम से जो भौतिक आकर्षण है वो टूटेगा। इसे भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि तपस्या के माध्यम से अब असली आनंद प्राप्त करोगे। असली आनंद तपस्या व परम ज्योति भागवतम अधोक्षज। तपस्या के माध्यम से परम भगवान जो अधोक्षज हैं उन्हें तुम समझ पाओगे। तपस्या आवश्यक है और तपस्या का जैसे हमने कहा ये उद्देश्य है, प्रतिकूल कार्य त्यागो और जो अनुकूल कार्य हैं उन्हें स्वीकार करो। और जो शासन करते हैं उनका ये भाव होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक ज्ञान दें और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही असली सुख शांति प्राप्त हो सकती है। तो जद भारत हमें बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि महाराज रघुनाथ महाराज रघुनाथ क्या अपराधों से डर रहे हैं और इसलिए उनकी इच्छा है कि अपराधों के लिए वो माफ़ी मांगे। वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। और मान लो आपने वैष्णव अपराध किया है तो और आप समझ गए वैष्णव अपराध है, तो अगर आप दूसरे व्यक्ति को कहो ये अपराध फिर से नहीं होगा, तो फिर दूसरा व्यक्ति जो है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे ये नहीं कहना नहीं। कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं, हम अगर अपराध करें और माफ़ी मांग लें तो दूसरे व्यक्ति का माफ़ी स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरे में भी ये भाव होना चाहिए कि अगर ये माफ़ी मांग रहा है तो हमें भी दयालु होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहें नहीं
हम स्वीकार नहीं करते। तो ये आगे के श्लोकों में आप पढ़ोगे कि किस प्रकार रघुना ने माफ़ी मांगी और उनके शरणागत हो गए, शिष्य हो गए और बड़े गहराई के साथ और आध्यात्मिक ज्ञान जज भारत ने दिया।